हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, आप सब बहुत खुश हैं एंड मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ हमारे भारत के वर्कर्स के लिए एंड फॉरेन वर्कर्स के लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी जॉब्स को लेकर। अगर आपने सपना देखा है कि आपको बाहर कंट्री में आना है, स्पेशली आपको शेंगन कंट्री में आना है, जॉब करनी है, तो मेरे पास बहुत अच्छी कंट्री है और उस कंट्री का नाम है एस्टोनिया। एस्टोनिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर जिसके बारे में बहुत कम लोगों ने सुना होता है, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एस्टोनिया शेंगन कंट्री में एक बहुत ही अच्छी और एडवांस्ड कंट्री मानी जाती है। और एस्टोनिया के अंदर आज के टाइम में जो एस्टोनिया की जो सरकार है, उन्होंने अनाउंस किया है कि उनको फॉरेन वर्कर्स की ज़रूरत है, बिकॉज़ इनके पास बहुत सारी जॉब्स खाली पड़ी हुई हैं। तो आज के टाइम में अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो, आपको जॉब नहीं मिल रही, आपको फॉरेन कंट्री में आना है, तो एस्टोनिया को फॉरेन वर्कर्स की तलाश है एंड आपको जॉब चाहिए, चाहे आप इंडिया से हो, चाहे बांग्लादेश, चाहे नेपाल, भूटान, किसी भी कंट्री से आप हो सकते हो। अगर आपका सपना है आने का, तो आपकी पूरी मदद कर सकते हैं जॉब को दिलाने में। तो ये जो पूरी की पूरी जो गुड न्यूज़ है, मैं आपको एक तो समझाऊंगा एंड साथ में आपको ऑनलाइन भी दिखाऊंगा, ताकि उससे आपको एक ट्रस्ट बिल्ड होगा एंड रियलिटी पता लगे, ताकि आपको ये ना लगे कि मैंने खुद से ही कुछ जॉब क्रिएट कर दिया अपने आप से, जो कि ऐसा नहीं है। तो इसलिए मैं आज इसको कवर कर रहा हूँ, ताकि मेरे बाद आप देखोगे बहुत सारे लोग इसके बारे में बात करेंगे। सो मेरा इंस्टाग्राम प्लीज़ फॉलो कर लेना, बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ इंस्टाग्राम पर, बहुत ट्रैवल करता हूँ, मेरे बारे में जानने का मौका मिलेगा, उससे ट्रस्ट बिल्ड होता है, ताकि आपको यकीन रहेगी यार मैं कोई फालतू बातें नहीं बोल रहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं खुद रहता हूँ, सारी चीज़ें आप देख सकते हो, ट्रांसपेरेंट है। तो इंस्टाग्राम को भी फॉलो कीजिए एंड आगे मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एस्टोनिया कंट्री एक शेंगन कंट्री है, ठीक है। ये जो कंट्री है, इसकी जो टोटल पॉपुलेशन है वो है 13 लाख, यानी कि 13 लाख लोग यहाँ पर रहते हैं। इसकी अगर मैं करेंसी की बात करूँ तो ये यूरो करेंसी यूज़ करती है पूरे, अगर देखो तो मोस्टली कंट्रीज़ शेंगन जोन में यूरो यूज़ करती है। इसकी कैपिटल सिटी की बात करूँ तो तालीन इसकी कैपिटल सिटी है। और इसका मैं बॉर्डर बताऊं तो बॉर्डर इसका फ़िनलैंड के साथ भी जुड़ता है, डेनमार्क के साथ भी, स्वीडन के साथ भी जुड़ता है, रशिया के साथ भी जुड़ता है, लैटविया के साथ भी जुड़ता है। तो आपको समझ लेना, फ़िनलैंड के बारे में अगर आप जानते हो तो इसका बॉर्डर शेयर होता है, तो फ़िनलैंड से आप एस्टोनिया भी ईजिली जा सकते हो, बस पकड़ के और ट्रेन पकड़ के या फ़्लाइट के थ्रू। एंड नाउ अब मैं बात करता हूँ जो गुड न्यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ एस्टोनिया में जॉब्स को लेकर, वर्क परमिट को लेकर, सब चीज़ों को लेकर। तो जो एस्टोनिया की जो सरकार है, उन्होंने अनाउंस किया है, यानी कि उन्होंने खुद से बोला है कि हमें फॉरेन वर्कर्स की ज़रूरत है, और उन्होंने बताया कि उनको 1400 जो वर्कर्स हैं वो डिफरेंट फील्ड्स में उनको चाहिए एंड 700 स्किल वर्कर्स उनको डिफरेंट फील्ड्स में चाहिए। तो ओवरऑल देखा जाए तो हर साल इतनी डिमांड इनकी अभी चल रही है, बट इसके अलावा भी और भी वैकेंसीज़ डिफरेंट फील्ड्स में इनके पास होती है, जो अनस्किल्ड जॉब्स होती हैं। तो अब मैं आपको शो करता हूँ ये पूरी की पूरी न्यूज़ ऑनलाइन। सुनाओ, अब एस्टोनिया को लेकर जो बिग गुड न्यूज़ है वो आप अपनी स्क्रीन पर देखकर पढ़ सकते हो, मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ एंड सेम चीज़ आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हो, ताकि आपको खुद से तसल्ली मिल जाए कि सब कुछ फैक्ट है और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए। और ये देख सकते हो, ये शेंगन वीज़ा न्यूज़ है, बहुत फेमस न्यूज़ एजेंसी है, सारी अपडेट मिलती है यहाँ पर। एंड यहाँ पर लिखा हुआ है एस्टोनिया सेज़ यस टू मोर स्किल्ड फॉरेन टैलेंट। बहुत बड़ी लाइन है। एस्टोनिया कह रहा है कि हाँ, हमें फॉरेन टैलेंट स्किल चाहिए, मतलब स्किल फॉरेन टैलेंट चाहिए। और 16 मई यहाँ पे लिखा है 2025, लेटेस्ट अपडेट मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखना कि बहुत सारे लोग एस्टोनिया में आने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे मेन चीज़ है वो पढ़ लेते हैं, की टेक अवेज़, यानी कि मेन बातें क्या हैं। Estonia gave the green light to a proposal that makes it easier for foreign skilled workers to come to the country। यानी कि एस्टोनिया ने ग्रीन लाइट दे दिया, यानी कि बिल्कुल कह दिया है कि ये जो प्रपोज़ल है ये हमने इसलिए बनाया ताकि फॉरेन स्किल वर्कर्स को ईजी हो हमारी एस्टोनिया कंट्री में आने के लिए। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, दिस डिसीजन फॉलोज अ सीरियस नीड फॉर स्किल्ड वर्कर्स दैट एस्टोनिया करेंटली हैज़। बहुत बड़ी लाइन है। ये जो डिसीजन लिया गया इसलिए लिया गया क्योंकि स्किल्ड वर्कर्स की सीरियस नीड है एस्टोनिया के अंदर, यानी कि इनके पास फॉरेन वर्कर्स, मतलब इनके पास वर्कर्स ही नहीं काम करने के लिए, तो सीरियस नीड ये बोल रहे हैं। तीसरी चीज़ उन्होंने लिखी हुई है, इन 2024 एस्टोनिया फेल टू fill the immigration quota set for that year due to a lack of interest from foreign workers। यानी कि 2024 में भी इन्होंने कोटा बनाया था, लेकिन ज़्यादा लोग नहीं आए क्योंकि
लोगों को सच बताऊं तो एस्टोनिया के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, बट नाउ आई होप कि लोग जानेंगे, क्योंकि यहाँ पर अब रश होने वाला है। सारे वर्कर्स अब यहीं पर आना शुरू करेंगे, क्योंकि और कंट्रीज़ में थोड़ी दिक्कत हो जाती है अपॉइंटमेंट को लेकर, वर्क कॉन्ट्रैक्ट को आने में लेकर, तो एस्टोनिया में लोग आएंगे। तो ये तीसरी चीज़ आपने पढ़ ली है। अब आगे पढ़ लेते हैं। द एस्टोनियन गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड अ प्रपोजल दैट अलाउज फॉरेन स्किल वर्कर्स टू कम टू द कंट्री अंडर ईजियर रूल्स स्पेशली फॉर फॉरेन स्पेशलिस्ट नीडेड इन सर्टेन सेक्टर्स। यानी कि सरकार जो है उन्होंने अप्रूव कर दिया, एस्टोनिया की सरकार ने अप्रूव कर दिया है। मेन चीज़ अब नीचे आगे पढ़ लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस द एस्टोनियन पीएम क्रिस्टियन माइकल, यानी कि एस्टोनिया का पीएम प्राइम मिनिस्टर खुद से ये बोल रहा है, said that this decision follows reports of gap in certain fields which will hopefully be filled by foreign talent। यानी कि एस्टोनिया का प्राइम मिनिस्टर खुद ही कह रहा है कि भाई बहुत प्रॉब्लम है, और मैंने चेक किया कि वाकई में बहुत फील्ड्स हैं जहाँ पे वर्कर्स की ज़रूरत है। तो आई होप कि इस जो हम कोशिश करें फॉरेन वर्कर्स को बुलाने की, अट्रैक्ट करने की, वो आएंगे और हमारी हेल्प करेंगे। तो ये चीज़ आपने पढ़ ली है नीचे। और मेन चीज़ आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एस्टोनिया एक्सपेक्ट्स शॉर्टेजेस ऑफ 700 स्किल्ड वर्कर्स एवरी ईयर ओवर द नेक्स्ट डेकेड। यानी कि एस्टोनिया एक्सपेक्ट कर रही है कि शॉर्टेज ऑफ वर्कर्स है 700, इन्होंने यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं। आगे पढ़ लेते हैं। ड्यू टू एन एजिंग पॉपुलेशन द एस्टोनियन इकोनॉमी इज़ एक्सपेक्टेड टू बी चैलेंज इन द नेक्स्ट ईयर्स विद शॉर्टेज ऑफ अबाउट 1400 टॉप स्पेशलिस्ट एंड 700 स्किल वर्कर्स एवरी ईयर। तो ये कहना चाह रहे हैं कि एस्टोनिया की पॉपुलेशन भी बड़ी बूढ़ी होती जा रही है, तो इनके पास लोग नहीं है, न्यू जनरेशन नहीं है काम करने के लिए। तो 1400 जॉब्स खाली पड़ी हैं स्पेशलिस्ट के लिए एंड 700 स्किल वर्कर्स के लिए। अब मैं बताना चाहता हूँ ये नंबर्स यहाँ पे लिखे हैं। इसके अलावा भी कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे सेक्टर्स जहाँ पे जॉब खाली पड़ी, तो ये मत सुना यहाँ पर सिर्फ इतनी ही जॉब्स हैं, इतने ही लोगों की ज़रूरत है। यहाँ पे कम से कम 40-50 हज़ार वर्कर्स की ज़रूरत है, क्योंकि इनके पास शॉर्टेज ऑफ वर्कर्स है हर फील्ड के अंदर। तो आई थिंक मैंने ये सब अब आपने खुद से देख भी लिया है और अब आपने पढ़ भी लिया है कि ये मेन चीज़ है कि वर्कर्स इनको चाहिए। तो ये पूरी की पूरी न्यूज़ मैंने आपको पढ़ के बता दी। आगे लिखा हुआ है, लास्ट चीज़ पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द इगोर टारो द एस्टोनियन इंटीरियर मिनिस्टर, देयर आर 9 एरियाज दैट आर डीलिंग विद द ग्रेटेस्ट शॉर्टेजेस ऑफ स्किल वर्कर्स एंड द गवर्नमेंट हैज़ पिक्ड दीज टू टैकल द इशू ऑफ लेबर शॉर्टेजेस। यानी कि 9 ऐसे एरियाज़ हैं, सेक्टर्स हैं जहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है, बट सब जगह ज़रूरत है। तो आपको अप्लाई करना चाहिए। तो मैंने आपको दिखा दी, तो आप अप्लाई कीजिए और आपको जॉब्स इजीली मिलेगी, वर्क वीज़ा इजीली मिलेगा और आप एस्टोनिया में आ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। तो आपने देख भी लिया है। तो अगर आपको जॉब चाहिए किसी भी फील्ड में, मैन्युफैक्चरिंग में, वेयर हाउस के अंदर, आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, आप नर्स हो, आप फिनेंस में हो, आप स्किल वर्कर हो, नॉन स्किल वर्कर हो, कुछ भी आपकी कैटेगरी, अगर आपको जॉब चाहिए, एस्टोनिया में चाहिए, तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। और दूसरी कंट्रीज़ में भी हमारे पास जॉब के ऑप्शन होते हैं। तो सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ हमारे पास हैं, तो हम हर कंट्री को कवर करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम नॉलेज दे सकें। और मैं खुद बाहर रहता हूँ, हमेशा बताता हूँ, फ्रांस में रहता हूँ, तो मेरे बहुत टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, मेरे रिलेशंस होते हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा हेल्प करता हूँ पर्सनली। और जितने भी क्लाइंट्स हमें अप्रोच करते हैं तो मैं टेक केयर करता हूँ। तो आपकी भी मदद कर सकता हूँ। अगर आपको खुद से अप्लाई करना तो खुद से अप्लाई कर सकते हो, वरना अगर हमारे थ्रू अप्लाई करना तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के। तो आप अगर हमें कॉन्टैक्ट करोगे तो हमारी टीम आपकी पूरी हेल्प करेगी। और मेरे इंस्टाग्राम को प्लीज़ ज़रूर फॉलो कर लेना, बिकॉज़ उस पर मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, तो मेरे बारे में और जानने का मौका मिलेगा। सो थैंक यू सो मच। आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।